तो शुरू करते हैं फिर से लेक्चर को, आगे बढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी जनरल एग्जाम के अकॉर्डिंग और बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसको ध्यान से देखेंगे और बहुत आसान से रूल है, इसमें बहुत मज़ेदार रूल है और ये जो रूल है वो सेकेंडों में याद आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो रूल्स है ये कितने एग्जाम में आते हैं, लगभग कितने कई एग्जाम में आते हैं और है बड़े आसान। तो देखते हैं बिना टाइम का। और रूल नंबर कितना है? रूल नंबर 21 रूल नंबर ये कहता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। क्या है? ये कुछ वर्ड्स है जैसे और, नॉर, आइदर, डैश और, नाइदर डॉस डैश और, नाइदर डैश नॉर। तो ये कुछ वर्ड्स है, कहते हैं कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ड का कोई फिक्स नहीं होता है। तो जब फिक्स नहीं होता है तो अगर मान लो यहाँ पे आइदर है, ठीक है, आइदर यू और सी दोनों है, तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाए? यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लगा दे या फिर सी के अकॉर्डिंग हैज लगा दे। मतलब क्या लगाए हम? सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज लगाए या फिर यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लगाए। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया है कि दोनों आपको चूज करना है कि किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाना है, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों दिया है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसमें और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर में क्या होता है। तो आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, यानी नीदर नॉर या ईदर और, जो भी आप बोलो जैसे पढ़ते हो। इसका पहले तो हम हिंदी लिख देते हैं। आइदर और का मतलब होता है या तो ये, या तो डैश, या तो डैश या डैश, या तो डैश या डैश। और नाइदर नॉर का ना तो डैश, ना तो डैश ना डैश, मतलब न ये न वो न ये, या तो मतलब ये आइदर और कहने का मतलब होता है दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। दोनों, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। और नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते थे, दोनों में से, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो आइदर और या तो ये कहेंगे ना, कहता है ना कि हम दोनों में से या तो ई लो, नहीं तो ई लो, दोनों नहीं मिलेगा। जाओ, दोनों नहीं मिलेगा, ना ई मिलेगा ना वो मिलेगा, ना खाना मिलेगा ना नाश्ता मिलेगा। या तो नाश्ता मिलेगा या खाना मिलेगा, या तो ब्रेड पकौड़ा खाओ या फिर कुछ और स्नैक्स खाओ, मतलब समोसा खाओ या फिर लिट्टी खाओ, या तो लिट्टी खा लो या फिर समोसा, या ये या वो, दोनों में से कोई एक। न लिट्टी न समोसा, कुछ नहीं खाना है, चलो पानी पी के घर। मतलब कहने का ये है कि दोनों में से कोई एगो या फिर दोनों में से कोई नहीं। न यहाँ पे न लगा एन तो न ई न ऊ, आइदर या तो ई न तो वो, ऐसे बोल सकते हैं। तो या तो ये या तो वो। इसमें सीधा सीधा बताते हैं, जो और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, मतलब और नॉर के बाद इसमें जो सब्जेक्ट आएगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब इसमें चूज कर लेना है। और नॉर के नज़दीक वाले वर्ड के अनुसार यहाँ पे लिख दे। इसको यहाँ पे लिख दे, दोनों में से कोई एक। इसको आप यहाँ पे लिख लो, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख लो कि और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार, और नॉर सब्जेक्ट के बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? वर्ब। इसमें सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा? क्या होगा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, इसके बाद वाले को देखेंगे, और नॉर के बाद वाले को। ठीक है, और फिर मत कहना कि सर और है तो यहाँ पे तो ठीक है, नॉर है तो ठीक है, आइदर नाइदर लग गया। तो सीधा हम बोले ना कि और नॉर रहेगा, उसके बाद देख लो। तो उसमें क्या देगा? जैसे सिंपल बनाए, जैसे यू और सी इज गोइंग, तुम या वह जा रही है, ये तुम
या वो जा रही है, तुम जा रहे हो या फिर वो जा रही है, ठीक है। तो और के बाद वाला बोले, और के बाद, तो सी के साथ यहाँ पे इज लग गया, या तो तुम जाओगे नहीं तो वो जाएगी, मतलब तुम या वो जा रही है, ये या वो केवल और भी आता है, और आइदर और नाइदर नॉर करके भी सब्जेक्ट आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब आप समझ गए कि जो नज़दीक होगा उसके, जैसे आइदर है यू और सी, तो आइदर से कोई मतलब नहीं है, यू से कोई मतलब नहीं है, और के बाद है यहाँ पे सी है, तो सी के बाद यहाँ पे क्या चूज होगा, हैज होगा कि हैव होगा, तो सी में लगता है सिंगुलर यानी हैज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यू के अनुसार यहाँ पे ये खत्म, यानी क्या नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैव को इरेज कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हैज, क्या हो जाएगा, हैज, यानी और के बाद है सी, तो सी के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पे हैज है में से हैज लग जाएगा, तो हैज हो गया यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो यू, आइदर यू और सी हैज स्टोलन द पेन, तुम या तो तुम, या तो तुम, या वह कलम चुराई, या तो तुम या वह कलम चुराई है, ठीक है। या तो डैश या डैश, या तो डैश या डैश, मतलब तुम दोनों में से कोई एक कलम चुराया है। तो यहाँ पे और के बाद वाले को देखेंगे, और नॉर को, इसके बाद जो रहेगा सब्जेक्ट, उसी के बाद वाले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर और प्लूरल का चयन करेंगे। जैसे आइदर यू और आई, एम की आर होगा, तो यू के बाद हम जाने कि क्या होगा, यू के बाद है आर है, मास्टर साहब, बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब यू के बाद एम है, तो एम के लिए क्या लग जाएगा, सॉरी आई है तो आई के लिए क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा, आयर नहीं लगेगा, बिल्कुल सही। तो खाली और नॉर के बाद देख लेंगे, बस बात खत्म। तो आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या तो डैश, तो डैश में क्या जाएगा, ये वाला, या तो तुम, उसके बाद या के बाद क्या है, और के बाद आई, मैं, या तो तुम या मैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है, या तो तुम हो नहीं तो हम है इसके लिए जिम्मेदार, जो भी हो, या तो तुम या मैं इसके लिए जिम्मेदार है। तो हिंदी भी लिख दिए, कॉन्सेप्ट भी खत्म, और है तो सी के साथ हैज, और के बाद आई है तो आई के साथ एम। यहाँ पे नॉर है, यहाँ पे आपके सामने नॉर है, तो नॉर के बाद देयर पेरेंट है, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट, ठीक है। नाइदर जस्ट चिल्ड्रेन, न बच्चे, नॉर देयर पेरेंट, नॉर ये देयर पेरेंट, टोटल का टोटल एक ही है, सब्जेक्ट है, उनके माता पिता, या जो बोल माता या पिता। तो आप इसमें ध्यान देंगे गहरे से, अब मतलब अच्छे तरीके से, यहाँ पे भी नॉर है, यहाँ पे भी वर है, मतलब पेयर जो भी है, आइदर और का पेयर रहे, या तो आइदर और का पेयर रहे, या फिर नाइदर नॉर का पेयर रहे। यहाँ पे नीदर नॉर का पेयर है, यहाँ पे नीदर नॉर का पेयर है। तो क्या बोले कि और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार देंगे, मतलब नॉर के बाद देख लेंगे तो देयर पेरेंट है, यहाँ पे देयर पेरेंट्स है। तो आप ध्यान देंगे कि पेरेंट जो होते हैं कोई एक होते हैं, या तो माता होंगे या फिर पिता होंगे, जबकि पेरेंट्स का बात करें तो माता पिता दोनों। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देयर पेरेंट है, मतलब इसके पेरेंट कहने का मतलब एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर है, क्या बोले कि नाइदर नॉर, आइदर और पेयर होता है, मतलब जोड़ा में आइदर और नाइदर नॉर। तो आइदर और था, और के बाद जो था उसके अकॉर्डिंग चूज कर लिया, आइदर और के बाद। तो यहाँ पे भी नाइदर नॉर है, नॉर के बाद अकॉर्डिंग हमको चूज करना है। तो देयर यहाँ पे पेरेंट जो है ये सिंगुलर है, क्या है, नॉर के बाद चूज करना है, ठीक है। देख लिए नॉर के बाद यहाँ पे पेरेंट है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी वर्ब जो है ईज होगा, न कि आर होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, पेरेंट मतलब एक होते हैं, या फिर कोई माता है उसके, या तो माता होंगे नहीं तो पिता को बोल सकते हैं किसी एक को, और पेरेंट्स कहने का मतलब दोनों। तो जब यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे भी नॉर के बाद है देयर पेरेंट, दोनों हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे क्या चयन हो जाएगा, दोनों है, तो यहाँ पे लिए दोनों के लिए हैव लग जाएगा, यहाँ से आर खत्म, यहाँ से हैज खत्म। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि पेरेंट होता है सिंगुलर और पेरेंट्स होता है प्लूरल। तो नॉट द चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के अनुसार लगाते तो यहाँ पे हैव लग जाता, वहाँ पे तो आर लग जाता, लेकिन और नॉर के बाद देखना है। ये 4 वर्ड्स है जो मैंने लिखे हैं। तो ना, न तो बच्चे, न तो बच्चे, और न तो बच्चे, ना
न तो बच्चे, न उनके माता या पिता, उनके पिता लिख देते हैं, या फिर माता कोई एक, पिता या फिर माता दोनों नहीं, न तो उनके मतलब पेरेंट कोई एक, न तो बच्चे न उनके पिता या माता आ रहे हैं, आ रहे हैं, न बच्चे की माँ आ रही है न बच्चे के पिता आ रहे, कोई नहीं आ रहा है स्कूल में, बच्चा इसी रो रहा है। तो नीदर द चिल्ड्रेन नॉर देयर पेरेंट्स, यहाँ पे है न तो बच्चे, और न और भी लगा सकते हैं, और न ही, लेकिन और के बाद न ही लगाना पड़ेगा। न तो बच्चे और न ही डैश, न तो बच्चे और न ही डैश, न तो बच्चे न उनके, न तो बच्चे न उनके माता पिता, उनके माता, न तो बच्चे न उनके माता पिता अटेंडेड द स्कूल मीटिंग, जो स्कूल में मीटिंग हो रहा है बाबू, न उसके माता पिता आए हैं, न तो बच्चे न उनके माता पिता हैव अटेंडेड, मतलब भाग आए हैं, अटेंड किए हैं, न तो बच्चे और न उनके माता पिता स्कूल मीटिंग में, स्कूल मीटिंग का सभा लिख सकते हैं, फिर अगर आपका मन हो तो मीटिंग का मीटिंग भी आप दे सकते हैं। तो न तो बच्चे न उनके माता पिता जो है स्कूल सभा में आए, न आए मतलब अटेंड करना, मतलब भाग लेना हो जाता है, अटेंड का मतलब भाग लिया, न बच्चे भाग लिए न उनके माता पिता भाग लिए, न उनके माता पिता भाग लिए मतलब स्कूल मीटिंग में आए, न बच्चे ही थे। तो ये हो जाता है कि आइदर और नाइदर नॉर, और नॉर के बाद को देख करके टिक कर देना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दो वर्ड्स है जो पेरेंट, मतलब पेरेंट का मतलब एक होता है या तो माता या तो पिता, और माता पिता दोनों होता है पेरेंट, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, यहाँ पे ईज हो जाएगा, ठीक है। तो और नॉर के बाद जो रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा, उसके बाद जो है वर्ब चूज करेंगे, सिंगुलर होगा वर्ब की, प्लूरल इज की, आर, हैव की है, वाज की, वेयर, और आगे जो भी अगर टेंस में आ जाते हैं तो वर्ब में एस लगेगा कि यस, एस और यस लगेगा कि नहीं लगेगा।